हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज सुपर 30 नेम रिएक्शंस एंड टेस्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जितने भी नेम रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट या फिर जितने भी ऑर्गेनिक टेस्ट होते हैं वो सारे हम एक एक करके ये सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड ऑर्गेनिक टेस्ट जो कि होने वाला है हिंसबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट भी हम देखा जाए तो ये अमीन्स चैप्टर से ही है। सो ये टेस्ट हमारा डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को। ठीक है, तो हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये टेस्ट है तो ये डिफ्रेंशिएट करने के काम आएगा। ठीक, तो ये किसको डिफ्रेंशिएट करेगा? प्राइमरी अमीन्स को, सेकेंडरी अमीन्स को और टर्शियरी अमीन्स को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेस्ट। तो चलिए समझते हैं कंप्लीट डिटेल में इस हिंसबर्ग टेस्ट को विद डिटेल्ड मैकेनिज्म। सो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो हमारा हिंसबर्ग टेस्ट है ना, ये किसके काम आता है? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब आखिर ये जो हमारा टेस्ट है यहाँ पर हम अपना रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ठीक, तो कौन सा रिएजेंट है जो ये टेस्ट हमारा करवाता है? तो रिएजेंट जो आप यूज करोगे इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो देखो बेंजीन है आपके पास। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग लगी होगी। बेंजीन से क्या हमने बोला है? सल्फोनिल, मतलब यहाँ पर है आपके पास SO2। ठीक है, SO2, फिर क्लोराइड है तो SO2Cl। तो ये है हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या लिया जाता है, तो याद रखना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। यही हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। ओके जी, अब हमें इतना समझ में आ गया कि आखिर क्या हमारा मेन रिएजेंट है। ठीक है, और किस काम हमारा ये टेस्ट आता है, तो हमें डिफरेंशिएट करने के काम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के। ठीक, अब हम समझेंगे डिटेल में कि आखिर हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं इन तीनों अमीन्स में और कैसे हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपका जो अननोन सैंपल था वो क्या था, वो आपका प्राइमरी अमीन था, वो आपका सेकेंडरी अमीन था या टर्शियरी अमीन था। ठीक है, तो तीनों ही अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। तो चलिए समझते हैं तीनों के बिहेवियर को एक एक करके। ठीक, सबसे पहले जो हम कहानी समझेंगे वो हम समझेंगे प्राइमरी अमीन की। ठीक है, कि प्राइमरी अमीन के केस में एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी अमीन के केस में क्या होगा, देखो हमने यहाँ पर कोई भी प्राइमरी अमीन आप ले सकते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है हमारा CH3NH2। दिस इज योर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन है। ठीक, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करानी है। हिंसबर्ग रिएजेंट बताइए मेरा क्या था? हिंसबर्ग रिएजेंट है मेरा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन बनाया, SO2 बनाया, Cl बनाया। चलो अब इनकी रिएक्शन कैसे होगी आप देखो ध्यान से। हमारे पास अमीन है, आप सभी को पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, मतलब इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वहीं अगर मैं इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात करूं तो यहाँ पर देखो ये जो आपका सल्फर है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होगा। क्यों? एक्ट कैसे करेगा आखिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह? बिकॉज ये सल्फर से जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ Cl। ये तीनों ही हम कह सकते हैं कि आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, इसका मतलब सल्फर पे हमारा डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा। मतलब कि हमारा सल्फर डेफिशिएंट फील करेगा कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। ऑक्सीजन ने, यहाँ से भी ऑक्सीजन ने खींच लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से भी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इस सल्फर पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ये आपका एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका अमीन है इस पे आपका ये एक्ट करने वाला है एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, और हमें दिख भी रहा है कि भाई SO2 से हमारा Cl जुड़ा हुआ है और Cl आपका एक बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप। चलिए तो रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। भाई हमारा ये जो अमीन है इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके, ये आपके आ जाएंगे किस पर? अटैक करेंगे सल्फर पे। ठीक है, अब सल्फर से जुड़ा हुआ है हमारा S डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले ऑक्सीजन पे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ,
ये इलेक्ट्रॉन्स सल्फर पे आए, ठीक। ये जो आपके सल्फोनिल का जो S डबल बॉन्ड O है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम बनाकर देखते हैं कि आखिर कैसा बन रहा है, ठीक है। ये है हमारा CH3NH2, ठीक है। अब हम लोन पेयर से चले हैं तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस H2 को मैं नीचे लिख दूं क्या, ऐसे करके NH2, ठीक है, ऐसे ढंग से लिख लेते हैं NH2+, ओके। नाइट्रोजन से हमारा क्या जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है, ठीक है। एक तो हमारा S डबल बॉन्ड O ही रहा, ठीक। एक मेरे पास क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ठीक। और हमने क्या कहा है कि भाई ये यहाँ पर सल्फर पे अटैक कर रहा है, ये इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपका O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, अगर इस O पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो वापस इस पे शिफ्ट करके क्या करेगा, Cl बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसको 2 स्टेप में लिखने से बेहतर है कि हम इसको डायरेक्टली कैसे लिखे भाई, कि इलेक्ट्रॉन्स सल्फर पे अटैक कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑक्सीजन पे गए और ये वापस आए, ठीक। तो एरो हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एरो बनाने का मतलब क्या होता है कि पहले आपका इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गया फिर वापस आया है, ठीक, और अगले स्टेप में Cl आपका निकला है, ठीक है। तो एक ही स्टेप में हम इसको अच्छे से दिखा सकते हैं कि भाई आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था वो पहले इधर जाएगा फिर हमारा वापस आएगा और Cl को बाहर निकाल देगा। क्लियर इतनी बात। चलिए बच्चों, अब आगे क्या बनने वाला है बताओ। यहाँ पर हमारे पास S डबल बॉन्ड O तो रहा ही, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं बिकॉज Cl ही हमने यहाँ से रिमूव किया है, ठीक है। तो -Cl-, ये Cl- आपका यहाँ से निकला है, ठीक है। अब इस SO2 से क्या जुड़ा हुआ, हमारा बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग जोड़ दो, ठीक। अब ऑब्वियस बात है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव तो स्टेबल नहीं होता है ना, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहता भाई कि उसके पास डेफिशिएंसी रहे, उसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज रहे, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा। तो कैसे हटेगा भाई, इसके पास H है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, मतलब हमने क्या किया, -H+, ठीक। आपने क्या किया है, -H+, और H+ हटा के हमने यहाँ पर क्या बना दिया, नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। अब कोई आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इस नाइट्रोजन से अब सिर्फ आपका एक H है, ठीक है, NH, और इससे जुड़ा है हमारा ये SO2 और ये है आपका बेंजीन रिंग। क्लियर इतनी बात। तो फर्स्ट स्टेप क्या था प्राइमरी अमीन के साथ, कि प्राइमरी अमीन को हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, तो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर सल्फोनिल के सल्फर पे अटैक करता है, ये ऑक्सीजन पे गया, वापस आया, Cl यहाँ से निकल गया, तो आपका ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं है तो हमने -H+ किया और आपका फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो इसको मान लेते हैं हम A प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम आप सभी, आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आई थिंक पढ़ चुके हो, फटाफट आप सभी ट्राई करिए और मुझे इसका नाम बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में नाम बताइए जल्दी से। चलिए अब इसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या होता है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है बेसिकली, कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है, अब इसको हम किसी एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं बेसिकली NaOH, ठीक है। हम किसी एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक। तो जैसे ही एल्कली के साथ हमने इसको ट्रीट किया तो ये इसके साथ क्या बना कर देता है, एक सॉल्यूबल सॉल्ट बनाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ना, इसको अगर हम एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो वो उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, उसमें वो घुल जाएगा। तो लेट्स से कैसे हुआ ये काम, हमने यहाँ पर लिखा है कि N से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा H है, N से H, ठीक है। अगर हम यहाँ पर NaOH से ट्रीट कर रहे हैं, दिस इज योर Na+OH-, ठीक है। तो ये जो OH- है ना, ये क्या करेगा, इस H को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, वो आपके नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलो देखें क्या बना, हमारे पास क्या था, CH3 था, CH3 से क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, आगे का पहले लिख देती हूँ SO2, और यहाँ पे है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, OH- ने H को कर लिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। तो ये तो बन जाएगा H2O, ठीक। तो यहाँ से हुआ क्या, -H2O, ठीक है। और साथ ही साथ अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर आए हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। नाइट्रोजन पर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज, और मेरे पास है क्या, Na+, तो ये Na+, और ये N-, ठीक है, ये आपका एक सॉल्ट बन चुका है, इट इज सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉल्ट बना है ना, दिस सॉल्ट हम कह सकते हैं दिस इज सॉल्यूबल, ठीक है। ये इसमें इजीली सॉल्यूबल है और सॉल्यूबल होके हमें ये प्रोडक्ट बना देता है बहुत आसानी से, ये सॉल्ट बन जाता है। आई थिंक अब आपको ये प्राइमरी अमीन वाला जो है वो केस समझ में आ गया होगा,
ठीक है। तो प्राइमरी अमीन 2 स्टेप्स दिखाता है। पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हमने इसको रिएक्ट किया और हमें ये सल्फोनामाइड मिला। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि हम किसी एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं और ये बहुत ईजिली सॉल्यूबल बन जाता है। ठीक है। तो हमें ये मिल रहा है, ठीक, हमें सॉल्ट मिल रहा है। ठीक, सो दिस इज योर प्राइमरी अमीन। चलो अब देखते हैं हमारा सेकेंडरी अमीन के साथ क्या केस होगा। ठीक, प्राइमरी समझ गए हो आप। लेट्स सी सेकेंडरी अमीन के साथ अब यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चलो सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया है ये CH3NH2 NH और यहाँ पर भी आपका CH3। ठीक, ये आपका सेकेंडरी अमीन है। अब इसका जो हमने फर्स्ट स्टेप रहा वो एकदम सेम रहा। फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, यही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा है हमारा SO2 और इससे हमारा जुड़ा है Cl। ठीक है, पहला स्टेप सेम, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे सल्फर पे अटैक करेगा, ये इधर गया वापस आया, Cl यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, क्या बना, ये है हमारे पास N। ठीक, इससे जुड़ा है मेरा CH3, इससे भी जुड़ा है CH3। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, H है, NH, और नाइट्रोजन से हम चले हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस N से क्या जुड़ा है हमारा, यहाँ से जुड़ा है ये सल्फर। ठीक, सल्फर पे क्या है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। Cl हम निकाल चुके हैं, बगल में मेरे पास ये बेंजीन रिंग है। इतना क्लियर है। इस H को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो इसको H को हमने नीचे लिख दिया। लो ठीक, बताओ सेकंड स्टेप क्या था। इसके बाद हम -H+ करते थे बिकॉज आपका नाइट्रोजन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो सेम काम होगा यहाँ पर भी। हमने क्या किया, -H+ अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये H+ हटाया तो हमें क्या मिला, CH3 नाइट्रोजन CH3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा SO2, यहाँ पर क्या है आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से H+ हटाया तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट चुका है, हमें सिंपल ये सल्फोनामाइड मिल चुका है। क्लियर इतनी बात। अब फर्स्ट स्टेप हमारा डन है, हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप के बाद अगर अब मैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप करूँ कि हम यहाँ पर एल्कली के साथ रिएक्शन करें, मान लो NaOH दे दें, तो अब बताओ मुझे क्या यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट मिल पाएगा, क्या ये प्रोडक्ट मिल पाएगा, आपको बताइए। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, हम क्यों कह रहे थे कि भाई ये आपका जो प्रोडक्ट बना है ना, जो सल्फोनामाइड बना है ये सॉल्यूबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन के पास एक H अवेलेबल था। ठीक है, तो NaOH का जो OH- है वो OH- को अपना H मिल गया था। ठीक है, तो H अवेलेबल था, दैट्स वाई यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन दिखा दी। बट इस केस में अब मेरे पास नाइट्रोजन से अटैच्ड कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक, कोई H अवेलेबल ही नहीं है। जब H है ही नहीं तो क्या ये NaOH इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, अब ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक, ये कोई रिएक्शन आपकी हुई ही नहीं। इसका मतलब कि ये जो है वो NaOH के साथ इनसॉल्यूबल है, इसमें सॉल्यूबल ही नहीं है, नहीं घुल पा रहा है क्योंकि उसको H ही नहीं मिला। ठीक है, सो इट इज इनसॉल्यूबल। ठीक, यहाँ पर भी हम सॉल्यूबल यहाँ ना लिखकर, है ना, यहाँ लिख देते हैं कि भाई ये सॉल्यूबल है हमारा किसमें, दिस इज सॉल्यूबल इन NaOH और हमें ये सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये सॉल्यूबल है हमारा और इसको हमें यहाँ पर रिएक्शन करने पे सॉल्ट मिल रहा है। सेकेंडरी अमीन के केस में देखा आपने कि पहला स्टेप तो हो गया था, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ फर्स्ट स्टेप तो क्लियर था, बट एल्कली के साथ कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाई। ठीक है, नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई आगे क्लियर आपको, बिकॉज कोई H है ही नहीं ना, कोई H आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ये OH- कहाँ से H लेगा, जब है ही नहीं तो बेचारा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सो दिस वन इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, एल्कली में इनसॉल्यूबल है। चलिए अब देखते हैं टर्शरी अमीन की क्या कहानी है। ठीक है, तो टर्शरी अमीन की कहानी बहुत सिंपल सी है, यहाँ ही लिख देती हूँ मैं। ठीक, टर्शरी अमीन इज वेरी सिंपल। चलो लेते हैं कोई टर्शरी अमीन। मान लीजिए हमने यहाँ पर अमीन लिया है क्या, नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा है मेरा एक CH3, इससे जुड़ा है मेरा एक CH3, इससे जुड़ा है मेरा एक और CH3। ठीक है, प्लस इसकी हम रिएक्शन कराएंगे वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, तो यहाँ पर बेंजीन लिया, SO2 लिया, Cl लिया। चलो बताओ क्या रिएक्शन होगी, बोलो, देखो ध्यान से देखना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अगर सल्फोनिल पे अटैक करेगा, इधर गया वापस आया, Cl- निकल गया। ठीक है, क्या बनेगा, एकदम ध्यान से देखते जाइए। नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा है मेरा CH3, इससे जुड़ा है CH3, इससे जुड़ा है CH3। ठीक, हमने कहा कि भाई आपका जो लोन पेयर है वो सल्फर पे अटैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा SO2, यहाँ आ जाएगा SO2, Cl निकल गया और Cl निकल गया और बन गया हमारा ये बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है ही। नाइट्रोजन के लोन पेयर से हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं,
तो नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या ये हमारा एक स्टेबल प्रोडक्ट बना है, मुझे बताओ। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव अनस्टेबल होता है ना। किसी भी अगर हम कहते हैं देखो पॉजिटिव चार्ज कब स्टेबल है या नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज तब स्टेबल होता है जब वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होगा तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर अनस्टेबल है। तो ये आपका एक अनस्टेबल स्पीशीज बना है। और क्या हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा पाएंगे क्या? अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास H की अवेलेबिलिटी थी, यहाँ पर मेरे पास 2 H थे, प्राइमरी अमीन था तो 2 H थे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सेकेंडरी अमीन था तो भी मेरे पास 1 H था, बट टर्शरी अमीन में मेरे पास कोई H है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ये अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा ही नहीं, तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने रीजन समझा दिया कि क्यों नहीं बनता, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं क्यों हम समझ चुके हैं कि ये जो है ना ये रिएक्शन दिखा ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखा पाएगा? बिकॉज अगर दिखाया तो ये अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बन रहा है, और हम क्यों बनाएंगे जब कोई चीज़ अनस्टेबल है तो, ठीक है। क्यों करोगे आप जब कोई चीज़ अनस्टेबल बन रही है तो इसका मतलब हमें क्लियर है टर्शरी अमीन के बारे में ये चीज़। कि ये यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, नो रिएक्शन। तो अब आपको तीनों का डिफरेंस आई थिंक क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक। क्या डिफरेंस हमें इन तीनों में मिला है? मैंने क्या कहा कि हमारा जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के काम आता है, ठीक है। ओके, हम हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर। प्राइमरी अमीन का देखें अगर हम केस, तो प्राइमरी अमीन को जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमें ये मिला है, ठीक है। हमने -H+ किया और हमारा ये सल्फोनामाइड मिल गया है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एल्कली के साथ ट्रीट करूं, सेकंड स्टेप, ठीक है, अगर हम इसको एल्कली के साथ ट्रीट करें तो ये इसमें सॉल्यूबल होता है और आपको सॉल्ट बनाकर देता है। मतलब ये दोनों स्टेप आपके पूरे कंप्लीट करता है। प्राइमरी अमीन की अगर हम बात करें, देखो प्राइमरी अमीन की अगर आप बात करो, प्राइमरी अमीन, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप भी दिखा रहा है, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। और सेकेंड स्टेप जो था हमारा, ठीक है, क्या था, NaOH या फिर एल्कली के साथ, ये भी कर रहा है, ठीक। दोनों स्टेप्स दिखाता है, ठीक। सेकेंडरी अमीन की अगर हम बात करें, ठीक, सेकेंडरी अमीन में क्या हुआ, पहला स्टेप तो दिखाया इसने, ठीक है, पहला स्टेप तो हमें यहाँ पे सल्फोनामाइड मिला है, बट एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है, एल्कली के साथ इनसॉल्यूबल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो ठीक था, HR, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टेप है ना, एल्कली वाला, NaOH वाला, ये नहीं दिखा पाता है, ये दिखा लेता है, ये नहीं दिखा पाता है, ठीक है। टर्शरी अमीन की बात करें अगर हम, तो टर्शरी अमीन में हमने देखा कि भाई पहला ही स्टेप नहीं हो रहा है, तो सेकंड क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट का, वो ही नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हम फाइनली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसका प्रैक्टिकल करते हो ना आप, ठीक है, आपको कोई एक अननोन सैंपल दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको टेस्ट करना है। आपने टेस्ट क्या किया, अननोन सैंपल में आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालोगे, ठीक है, और आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक, सल्फोनामाइड मिल जाएगा। अगर सल्फोनामाइड मिल गया तो हम क्या समझेंगे, अगर मिला है प्रोडक्ट तो हम क्या समझेंगे कि हमारा या तो वो प्राइमरी अमीन होगा या तो सेकेंडरी, बिकॉज इन दोनों में ही हमें सल्फोनामाइड मिलता है, ठीक है। अब आपने फाइनली अगर हमें ये पता करना है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो हम उसमें अब एल्कली डालेंगे। अगर आपने एल्कली डाला और आपका वो रिएक्शन हो गया, वो सॉल्यूबल हो गया, ठीक है, और आपको सॉल्ट बना के दे रहा है, तो आपका कंफर्म है कि दैट इज प्राइमरी अमीन। अगर आपका वो एल्कली के साथ सॉल्यूबल नहीं है, उसका प्रेसिपिटेट बन गया, वो सॉल्यूबल नहीं हो पाया, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट हो गया, तो हम समझ गए कि भाई एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया है, इसका मतलब वो सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ था, अगर आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट किया और आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाया है, ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई वो टर्शरी अमीन है। सो दिस इज द वे जिस तरीके से हम हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमारा जो अननोन सैंपल है वो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या फिर टर्शरी अमीन है। इतना क्लियर है कि आप सभी को? एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, एक और चीज़, कभी कभार क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। कैसे करता है
कंफ्यूज। सब बच्चे रट के जाते हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो है क्या है, ये है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, सब रट के जाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन कैसा दे देगा, वो आपको ये हिंसबर्ग रिएजेंट देगा ही नहीं, ठीक है। वो आपको कहेगा कि मान लो एक कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन दे दी और बोला इस रिएक्शन से हमको ए प्रोडक्ट मिल रहा है और ये ए रिएक्ट कर रहा है प्राइमरी अमीन के साथ या सेकेंडरी अमीन के साथ या टर्शियरी अमीन के साथ, ठीक है। बेसिकली आपको ये रिएजेंट ना देकर एक स्टेप पहले दे सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, वो रिएजेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसका प्रिपरेशन भी आपको आना चाहिए। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फटाफट और इसका हम प्रिपरेशन भी देखते हैं कि आप किस तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट को बना सकते हो, ठीक। जल्दी से इसको नोट करिए। तो अच्छा बच्चों, इसका फटाफट आप जरा नाम बताइए। तो क्या है ये, एन से जुड़ा है मिथाइल, ठीक। तो एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो फटाफट लिख लो, ये क्या है हमारा, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। बताओ इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एन से 2 मिथाइल जुड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, एन एन डाइमिथाइल, ठीक है। तो लिख लो इसका नाम क्या है हमारा, एन एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ओके अच्छा, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक, कि हमें ये ए प्रोडक्ट हमारा जो सल्फोनामाइड है वो तो मिल गया, इसके साथ हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट क्या मिला, साइड प्रोडक्ट। देखो हमने फर्स्ट स्टेप से क्या किया था, Cl निकाला था, है ना, Cl निकाला था। अगले स्टेप से हमने क्या निकाला है, H+ निकाला है। तो हमारा बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCl, ठीक है। तो इसके साथ मुझे क्या मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट अगर हम देखें तो इसके साथ बाय प्रोडक्ट आपका मिल रहा है HCl, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखो Cl निकला, अगले स्टेप में आप -H+ कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट HCl। तो इसके साथ आप HCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है कि भाई बाय प्रोडक्ट भी क्या मिल रहा है, पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। टर्शियरी अमीन में रिएक्शन ही नहीं हुई। चलिए अब हमें समझना है कि बेसिकली जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो 2 तरीके हैं बेसिकली प्रिपेयर करने के। हम इसे नॉर्मल बेंजीन रिंग से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बेंजीन लिया है तो बेंजीन को आपको ट्रीट करना पड़ेगा किसके साथ, आपको ट्रीट करना पड़ेगा HSO3Cl। ये क्या है, देखो नॉर्मल जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, H2SO4। हमने सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया, एक H हटाया, Cl लगाया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दिस इज क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन को अगर आप क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे तो आपका ये बेंजीन सल्फोनेट फ्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है। दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ से हटा लेते हैं इसको। अच्छा सेकेंड मेथड क्या है जिससे आप अपना ये सल्फोनिल क्लोराइड बना सकते हो। दूसरा मेथड है कि अगर हम यहाँ पर सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लें तो भी हम इसके क्लोरीनेशन से बना सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, बेंजीन, ठीक है, और इससे हम इसका एक सॉल्ट लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो बेंजीन से जुड़ा होगा हमारा S डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ होगा आपका O Na+, ठीक है। ये है हमारा, नीचे लिख देती हूँ और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नीचे लिख देते हैं इसको। बेंजीन से हमारा क्या जुड़ा है, इधर लिख देते हैं, ठीक। क्या जुड़ा है हमारा S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है आपका O Na+, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट या सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसका हम करते हैं क्लोरीनेशन। तो आप यहाँ पर PCl5 भी ले सकते हो या फिर आप POCl3 भी ले सकते हो। तो इसके क्लोरीनेशन से हम अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे बेसिकली जिससे हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सल्फोनिक एसिड है ना, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या आपको ये कंप्लीट विजिबल है? सो दिस इज योर कंप्लीट हिंसबर्ग टेस्ट, जिसमें मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी बता दी हैं, ठीक। मैकेनिज्म भी अब आप इजीली जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो तीनों अमीन्स के बीच में। सो आज के इस वीडियो में हमने हमारा हिंसबर्ग टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी मिलते हैं हमारे 3rd नेम रिएक्शन के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।